नमस्कार बच्चों, कैसे हो? ठीक हो? अब तो देखो कोरोना काफ़ी कम हो गया है और अब थोड़े दिनों में आपके स्कूल भी खुलने वाले हैं। तो अब हमें बिल्कुल मन लगा के अच्छे से तैयारी करनी चाहिए। ये पेपर तो होंगे, ऐसे तो नहीं है कि आपके पेपर ना हो। तो आपको अब जुट जाना है एकदम। पहले चलो जो भी मस्ती कर ली। अब हमें बिल्कुल किताबों पे अच्छे से ध्यान करना है और ज़्यादा से ज़्यादा अपना टाइम पढ़ाई में लगाना है। तो आज हम एक चैप्टर कर रहे हैं जो है हमारे समाज के बारे में, और उसमें जो पहले गलतियां होती थी और उनमें जो हमारे बड़े बड़े महान व्यक्ति हैं, जैसे राजा राम मोहन राय जी हैं और हमारे विवेकानंद जी हैं, हमारे जो हैं क्या नाम है गांधी जी हैं, उन्होंने समाज की बहुत सारी गलतियों को सुधारा है। और ये समाज जैसा आज आपको दिखता है वैसा पहले नहीं था। इसमें काफ़ी सारी ऐसी रीति रिवाज थे जो कि एक इंसान के लिए ठीक नहीं थे या अच्छे नहीं थे, यानी कि उनके जीवन को कष्टदायक बना देते थे, उनके जीवन की जो मुश्किलें हैं उनको बढ़ा देते थे। परंतु धीरे धीरे क्या हुआ, जब अंग्रेजों का राज था हमारे देश में, तो उन्होंने इन बातों को महसूस किया कि ये गलत रीति रिवाज हैं इंडिया भारत देश के, और इनको जो है हटाना चाहिए, इनको इनमें सुधार लाना चाहिए। तो फिर कुछ जो महान व्यक्ति थे हमारे देश के, उन्होंने अंग्रेज़ों की सहायता से इन जो गलत रीति रिवाज थे वो उनको बंद करवाया, और जिसकी वजह से आज हमारा जीवन इतना सरल, इतना आसान और जीने लायक बन गया। तो हम आज ये पढ़ेंगे महिलाएं एवं जाति सुधार। हाँ। क्या क्या हो गया? क्या आपने कभी सोचा है कि 200 साल पहले बच्चों की जिंदगी कैसी रही होगी? अब देख लो, इसमें सबसे पहला जो शब्द मेन कैरेक्टर, मेन जो इसका वो है किरदार जिसको कह लो, वो कौन है? बच्चे ही हैं। यानी कि आज से 200 साल बच्चे पहले कैसे पढ़ते थे, कैसे खेलते थे, कैसे वो जीवन अपना व्यतीत करते थे, तो उसी के बारे में ही पूछा गया है कि बच्चे कैसे खेलते थे, कैसे उनकी पढ़ाई चलती थी। आजकल मध्यम वर्गीय परिवारों की ज़्यादातर लड़कियां स्कूल जाती हैं। मध्यम वर्गीय परिवार कौन से होते हैं? जो बेटा ना तो ज़्यादा अमीर होते हैं और ना ही ज़्यादा गरीब होते हैं, वो कहलाते हैं मध्यम वर्गीय परिवार। और ख़ास कर यहाँ पर किसको हाईलाइट किया गया है, किसके बारे में बताया गया? लड़कियों के बारे में बताया गया। क्योंकि आपने देखा होगा आपके गांव में आज भी कोई कोई लड़कियां ऐसी होती हैं जो 10वीं क्लास पास करने के बाद सिर्फ स्कूल इसीलिए नहीं जा पाती कि गांव में बड़ा स्कूल नहीं है। आज भी ऐसी कोई कोई लड़कियां मिल जाती हैं हमें। तो आज से 200 साल पहले कैसी रही होंगी उनकी ज़िंदगी, वो कैसे अपने जीवन व्यतीत करती होंगी। और उनमें से बहुत सारी लड़कों के साथ पढ़ती हैं, यानी कि आप भी ऐसे स्कूल में जाते होगे जहाँ लड़के और लड़कियाँ इकट्ठे पढ़ते हैं। और आपने देखा होगा कोई कोई स्कूल ऐसा भी होता है जहाँ पर खाली लड़के लड़के, खाली इन द सेंस सिर्फ लड़के लड़के पढ़ते हैं, और कोई कोई स्कूल ऐसा होता है जिसमें सिर्फ लड़कियाँ लड़कियाँ पढ़ती हैं। परंतु आज जो ज़्यादातर स्कूल हैं वो कैसे हैं, जिसमें लड़के और लड़कियाँ इकट्ठे ही पढ़ते हैं एक ही क्लास में। बड़ी होने पर उनमें से बहुत सारी लड़कियां कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में जाती हैं। अब आप पूछोगे चलो ठीक है, बड़े हो गए और हम कॉलेज चले गए। कॉलेज का तो सब बच्चों को पता होगा। कॉलेज क्या होता है? जो स्कूल से अलग होता है, जिसमें जैसे आपके स्कूल में पीरियड लगते हैं ना, वहाँ 8 पीरियड नहीं लगते। वहाँ पर क्या होता है, आपने जो सब्जेक्ट ले रखे होते हैं ना, सिर्फ वही के पीरियड पढ़ने होते हैं, सारे नहीं पढ़ने होते। अब आप स्कूल में क्या करते हो? मैथ, गणित भी पढ़ते हो, हिंदी भी पढ़ते हो, सामाजिक भी पढ़ते हो, ईवीएस भी पढ़ते हो और संस्कृत भी पढ़ते हो। परंतु जब हम कॉलेज में चले जाते हैं तो हमें कुछ गिनती के ही जो है वो सब्जेक्ट्स, विषय लेने होते हैं, और सिर्फ हमने वही पढ़ने होते हैं। और फिर अब
विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय क्या होता है? यूनिवर्सिटियाँ हो गई, कोई कोई कॉलेज में, कॉलेज तो आपके शहर में ही मिल जाते हैं, पर जो विश्वविद्यालय हैं, जो यूनिवर्सिटियाँ हैं, वो कहाँ मिलते हैं? वो किसी किसी ही शहर में मिलते हैं। जैसे अपने यहाँ पर है कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, रोहतक यूनिवर्सिटी, हिसार यूनिवर्सिटी, तो ये विश्वविद्यालय में आते हैं। अब आपको अंतर पता चल गया? स्कूल सबसे पहला क्या होता है? स्कूल, फिर उसके बाद क्या आता है? कॉलेज, फिर उसके बाद क्या आता है? विश्वविद्यालय या यूनिवर्सिटी। आपको इन सब के अंतर भी पता होने चाहिए। विश्वविद्यालयों में जाती हैं और विभिन्न प्रकार की नौकरियां करती हैं। पहले क्या होता था कि आपने देखा होगा, अब आपको सर भी पढ़ाने आते हैं और मैडम भी पढ़ाने आती हैं, दोनों जने पढ़ाने आते हैं। परंतु पुराने टाइम में कोई भी आपने रामायण देखी हो, महाभारत देखी हो, तो आपने देखा है कभी राम जी को कोई जो है औरत पढ़ा रही थी? नहीं, गुरु जी ने ही पढ़ाया था। राम जी को गुरु वशिष्ठ ने पढ़ाया था। और महाभारत में अर्जुन और उसको क्या नाम है, उसके 5 भाई भीम और सहदेव, नकुल को किसने पढ़ाया था? कौन बताएगा? गुरु द्रोणाचार्य ने पढ़ाया था। ठीक है बेटे, आपने लेडीज़ नहीं देखी वहाँ तब पढ़ाते हुए, परंतु अब क्या है, हमारे स्कूलों में, हमारे दफ्तरों में औरतें भी काम करती हैं। तो इसीलिए पहले वो घर के काम करती थी और अब वो सारे काम करती हैं, घर के काम भी करती हैं और नौकरियां भी करती हैं। कानूनन शादी के लिए उनका बालिग होना जरूरी है। अब ये बताओ, जब बड़े हो जाते हैं तो सबके घर में सबके भाई बहनों की शादी होती है। आपके घर में बड़े भाई की, बड़ी बहन की, चाचा की, बुआ की शादी हुई होगी। तो पहले क्या होता था, बालिग शब्द जो है अब लगने लग गया। जो है बालिग, बालिग होना यानी कि लड़की 18 साल से ऊपर की हो और लड़का 21 साल से ऊपर का। इससे पहले आप शादी नहीं कर सकते हो। अगर किसी के मम्मी पापा किसी भी लड़के की 21 साल से पहले शादी करते हैं या किसी भी लड़की की 18 साल से पहले शादी करते हैं और वो नहीं करना चाहते हैं, तो वो पुलिस में जाके कंप्लेंट भी लिखा सकते हैं। क्योंकि जब तक बालिग नहीं हो जाता, बालिग कब होता है? बालिग का मतलब है कि आप लड़की 18 साल से ऊपर हो जाए और लड़का 21 साल से ऊपर हो जाए, होना जरूरी होता है। और कानून के अनुसार वे किसी भी जाति व समुदाय के व्यक्ति से शादी कर सकते हैं। यानी कि ये ज़रूरी नहीं है कि एक सरदार है तो वो सरदार से ही शादी, सरदारनी से शादी करे, एक हिंदू है तो वो हिंदू से ही शादी करे, या एक बनिया है वो बनिया से ही शादी करे, एक पंजाबी है वो पंजाबी से ही शादी करे, एक रोड है तो वो रोड से ही शादी करे, राजपूत है तो वो राजपूत से ही शादी करे। ऐसा अब नहीं है। पुराने वक्त में ऐसा था कि आप अपनी जाति से बाहर शादी नहीं कर सकते थे। तो बच्चों ठीक है, आप इसने ही जो ये वर्ड आपको नए मिले हैं, जिनका मतलब मैंने आपको बताया है, आप इनको रीड करो, अच्छे से पढ़ो, क्योंकि इसमें से ऑब्जेक्टिव टाइप भी आ सकता है। थैंक यू बेटा।